आज मैं आप सभी को एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षकों में से एक और एक समाज सुधारक थी। वे अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। सब इतने चुप क्यों हैं? सब कुछ ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए, आपको एक बच्ची हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मैं अपनी बेटी का नाम सावित्री रखूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से एक लड़की चाहता था, है ना? लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि लड़कियों को उनके बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाते हैं और समाज में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी लड़की दूसरों से अलग होगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो। साल बीतते गए और सावित्री अपने दिल में शिक्षा के प्रति प्रेम लेकर बड़ी हुई। गुरुजी, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि क्या मैंने सही लिखा है? ओह, यह तो एक बहुत ही कठिन स्वर है। लेकिन मैं समझ गई। ऐ लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है? चल निकल यहाँ से अभी। पिताजी, लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? सावित्री, हमारे धर्म में शिक्षा की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो विधवा हो जाएगी। क्या? तभी से सावित्री ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। 10 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ, जिससे उनका जीवन बदल गया। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है सावित्री। यह ज्योतिबा का कमरा है और तुम इस कमरे में रहोगी। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? वाह, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं ये सब लेकर क्या करूँगी? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। क्या बात है सावित्री, तुम उदास लग रही हो। कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं पढ़ना नहीं चाहती। आप जानते हैं, पहले तो मुझे भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार मैं सफल हो गया क्योंकि मेरे पास ज्ञान था। जिसके पास ज्ञान है वह अपने लिए लड़ सकता है और समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सच? लेकिन धर्म का क्या? वो सारी बातें झूठ हैं। बस आप जानते हैं, लोगों को डराने के लिए वे सोचते हैं कि अगर लड़कियां पढ़ना शुरू कर देंगी तो वे घर का काम नहीं करेंगी और उनकी बात नहीं सुनेंगी। आपका मतलब है कि मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ, तुमने सही समझा। कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू, तैयार रहना। उनके पति ज्योतिबा और ज्योतिबा की बहन अक्का के सहयोग से उनकी शिक्षा में मदद मिलती गई। सावित्री, जल्दी आओ, यहाँ बाहर कोई नहीं है। हाँ अक्का, आ रही हूँ। बस 2 बर्तन बचे हैं। मैं इसे तुम्हारे लिए धो दूंगा। क्या? अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि पापा घर वापस आ जाएं। और इस तरह उन्होंने अपना स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किया। सावित्रीबाई फुले को प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन उनकी जीवन कभी आसान नहीं रहा। सर, कृपया अपनी बेटी को स्कूल भेजें। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़े लिखे? सर, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपने धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और आपको भी ऐसा करना चाहिए। अनिताई, तुम्ही? मला नाही माहिती, माझी मुलगी नाही शिकणार। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें कुछ माता पिता मिले जो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सहमत हुए। तो बच्चों, तुम्हें से कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मैं भी आना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, कल से मेरे नए स्कूल में आ जाना। सावित्री, मैंने सुना है कि तुम और ज्योति लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने जा रहे हो। क्या यह सच है? जी हाँ बाबा। सावित्री, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो कि हमारी पीढ़ी ने सदैव धर्म की रक्षा की है। फिर भी अगर तुम्हें यह स्कूल खोलना है तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। मुझे माफ कर दो बाबा, लेकिन अगर हमें यह स्कूल खोलने के लिए यह घर छोड़ना पड़े तो ऐसा ही होगा। सावित्री ने कभी उम्मीद नहीं खोई। सन 1851 तक पुणे में वो लड़कियों के लिए 3 विद्यालय का निर्माण की। मुझे मार डालो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आत्महत्या तो महापाप है। तुम मेरे साथ मेरे स्कूल चलो। जो लड़की विधवा है
वह स्कूल कैसे जा सकती है? हमें यही सोच तो बदलना है। यही है वो महिला जिसके कारण लड़कियां पढ़ने लगी हैं। हम इसे जाने नहीं देंगे। मारो मारो। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मुझे पीट रहे हो, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी किताबें गंदी हो गई। अब तो शूद्र, लड़कियां, विधवा सब पढ़ने लगी हैं। ऐसे नहीं चल सकता। सही कहा सावित्री, हमारा समाज तुम्हें बहिष्कार करता है। सन 1852 में ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और सावित्री बाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार मिला। Congratulations, Savitri. You are the first Indian woman to get educated and become a teacher. You will become inspiration for many young women. Savitri, may I request you to speak a few words? धन्यवाद मैडम। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं उठें, शिक्षित बने और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। धन्यवाद। सावित्री बाई का संघर्ष पूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर कोई सच्चे मन से संघर्ष करता है तो उसे सफलता मिलती है, और वो हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा पर सभी का हक है, चाहे वो पुरुष हो या नारी।